फेस्टिवल आने वाला है एक दो दिन में, तो उसको लेके पीजीआई ने क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि बर्निंग इंसिडेंट काफ़ी होते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। और अब त्योहारों का सीज़न है तो इसलिए त्यौहार तो मनाए जाएंगे, लेकिन इसमें ये देखना है कि जो त्यौहार हम मनाते हैं, दिवाली है, दशहरा पीछे हुआ है, तो ज़रूरी है कि इसको हम ऐसे मनाएं ताकि वो सब लोग सेफ़ रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। हम ये अक्सर देखते हैं कि दिवाली के आसपास जब पटाखे छोड़े जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसमें देखने में बहुत आनंद आता है, उसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि लोगों को सेलिब्रेट करते हैं तो ये उसका एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, कल्चर का एक हिस्सा है, तो वो होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि जब दिवाली, दशहरा और इस जब ये त्यौहार आते हैं तो कुछ इंजरीज़ का भी बढ़ जाती हैं, खासकर पटाखों के साथ जो आई इंजरीज़ हैं वो हमने हर साल देखते हैं। और उसके साथ जब पटाखा एक्चुअली जब ज़ोर से बजता है तो उसके दो तीन इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो उसका जो मैकेनिकल इफ़ेक्ट होता है कि जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ है, पेपर है, कंकड़ है या पत्थर कुछ कई बार पटाखों में रहता है तो वो आँख में लगता है और उसकी वजह से डैमेज होता है। उसके अलावा पटाखा जब चलता है तो हीट जनरेट होती है, कई बार उसमें आग भी लगती है और वो जो हीट है उससे बर्न्स हो जाते हैं। तो ये भी हमने देखा कि कई बार आँख के आसपास जो स्किन है, फेस की स्किन है, उसमें बर्न्स हो सकते हैं। इसके अलावा पटाखों के बीच में कुछ केमिकल्स भी रहते हैं या जो पाउडर है वो आँख के बीच में चला जाता है तो उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पटाखों को जो इस्तेमाल करना है, जो आप सेलिब्रेट करते हैं, वो इस तरह से करें ताकि किसी को इंजरी ना हो, कोई बर्न्स ना हो और सब एंजॉय करें, लेकिन एक सेफ़ तरीके से करें जिसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। और ख़ासकर जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो पटाखा चला रहे हैं, उनको नुकसान ना हो। बल्कि हमने ये देखा है कि बहुत बार जब ये एक्टिविटी होती है, ग्रुप्स में होती है, तो एक आदमी पटाखा चला रहा है और उसके आसपास लोग कुछ खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो ये बहुत बार देखा गया है कि जो पटाखा चला रहा है वो तो केयरफुल है, वो तो आग लगा के साइड पे हो गया, लेकिन जो देख रहे हैं उनको पता नहीं चलता और जैसे ही वो एक्सप्लोजन होता है तो उसमें जो कुछ चीज़ है, उसके अंदर जो कोई पत्थर है या कुछ मड है, वो देखने वालों की आंख में लग जाती है। तो वो भी ज़रूरी है कि जो अगर आप पटाखे में देख रहे हैं पास में खड़ा होकर, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और थोड़ा एंटीसिपेशन के साथ खड़े हो वहाँ की, जैसे पटाखा होगा तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। दिवाली है कल, तो सर उसको लेके फिर पीजीआई में किस तरह का इंतजाम है? क्योंकि पूरा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आप पे निर्भर है, हिमाचल से भी। हाँ, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं और हर साल आते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी हम इसके लिए अच्छे से तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि लोग सेलिब्रेट करेंगे और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं और होंगे भी। तो उस लिए हमारी इमरजेंसी है वो 24 आवर्स खुली रहती है, हमेशा खुली रहती है, लेकिन इन दिनों हम ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे रखते हैं और अपने जो बेड्स हैं उनकी रखते हैं। और जो उस टाइम पे जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं हमें, या जो हमें लगता है कि किसी की ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका स्टॉक हम पहले करके रखते हैं ताकि उस टाइम पे किसी चीज़ के लिए पेशेंट को इधर उधर ना जाना पड़े और हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। दिवाली को लेकर स्पेशल अरेंजमेंट की गई है? क्योंकि दिवाली को लेके बिल्कुल स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, पहले से अपने जो स्टॉक्स हैं उनको बढ़ा देते हैं। अगर किसी को हाँ जो दवाइयों की ज़रूरत है उसको हम पहले बढ़ा देते हैं, किसी के बर्न हो गया, किसी के केमिकल चला गया आँख में, तो एक तो हमारी जो टीम है वो हमेशा स्टेशन रहती है वहाँ पे, और कुछ लोग हैं स्टैंड बाई रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो और भी हम मंगवा सकते हैं। कहाँ से सर पेशेंट आते हैं दिवाली के दिनों में? लोकल ज़्यादा होते हैं, लेकिन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो यहाँ के ज़्यादातर यहीं के होते हैं जो दिवाली वाले दिन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें बाद में भी लोग आते रहते हैं, क्योंकि किसी को सीरियस इंजरी हुई है तो वो बाद में भी रेफ़र होके आते हैं। तो दिवाली के बाद भी 3-4 दिन के लिए, मतलब दिवाली के बाद का एक हफ्ता जो है वो हम बिज़ी रहते हैं, तो उसमें फिर बाहर से भी लोग आ जाते हैं, दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वहाँ से भी लोग। उसके लिए स्पेशल आपने अरेंजमेंट की? जी हाँ, सबके लिए हम लोग तैयार रहते हैं और उनको जो भी चाहिए वो पीजीआई देता है। और हम अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनके लिए स्पेशल हम ऑपरेशन थिएटर स्पेयर करके रखते हैं ताकि किसी को इंतज़ार ना करना पड़े।